तो भी आपकी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगी। ये नया फीचर मिलेगा आपको। दरअसल आप व्हाट्सएप पर जब प्रोफाइल पिक्चर मौजूद नहीं होगा तो व्हाट्सएप एड्रेस बुक से फोटो दिखाएगा, यानी आपके फोन एड्रेस बुक में जो फोटो लगा वो आपकी प्रोफाइल डीपी पर दिख पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको प्राइवेसी सेटिंग भी मिलेगी ऐसा। और टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर देखिए, जीमेल का नया एआई इनबॉक्स फीचर लॉन्च हुआ। अब आपको पूरे डिटेल लंबे मेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जीमेल में जेमिनी 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इनबिल्ट मिलेगा, जिससे आप हर मैसेज हर मेल की समरी पढ़ पाएंगे। गूगल ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ये नया एआई पावर्ड जीमेल इनबॉक्स टूल लॉन्च कर दिया ऐसा, जिसका नाम एआई इनबॉक्स रखा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। करदाताओं को राहत मिलेगी। विभाग ने एआई असिस्टेंट कर साथी के साथ लॉन्च की नई वेबसाइट। आयकर विभाग ने एआई असिस्टेंट के साथ नया यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी अब आप हिंदी और अंग्रेजी में 24/7 अपने टैक्स से जुड़े सवाल इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही पूछ पाएंगे। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह में पूछते हो ना, वैसे आपको एआई चैटबॉट मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, पोर्टल पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत दी। अब डिपार्चर एरिया में भी रुपए की अदला बदली की अनुमति होगी। अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा अब आपको एयरपोर्ट पर डिपार्चर एरिया में भी मिलेगी ऐसा, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोने में एक ही दिन में 4245 रुपए की और चांदी में तो 12,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईरान जंग के 34 दिन हो चुके हैं और इन 34 दिनों में लगभग महीने भर में सोना 12,000 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी 39,000 रुपए तक टूट गई। जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध हुआ उसके बाद से सोने चांदी में लगातार ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत क्या चल रही है। जो ज्वेलरी वाला 22 कैरेट सोने का भाव है वो 1,33,284 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा अभी। और मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इन महंगी धातुओं में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी घोषणा किए हैं कि भारी गिरावट के बीच वापस इंटरनेशनल मार्केट में $5400 प्रति औंस तक पहुंच सकता है सोना का भाव, जो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में कितना चल रहा है, $4600 प्रति औंस के लगभग चल रहा है। ये लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये बढ़कर वापस 5600 के लेवल पर टच कर सकता है, जो पहले गोल्ड ने टॉप हाई बनाया था उससे भी ऊपर। लेकिन अगर ये गिरा तो फिर 84,000 रुपए तक रह सकती है सोने की कीमत। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि इस साल के अंत तक सोना इतना महंगा हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में गिरावट का जोखिम भी है। शॉर्ट टर्म में गिरावट भारतीय करेंसी में तकरीबन 84,000 रुपए के लगभग वापस आ सकती है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर गोल्ड बढ़ेगा ही, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को सबसे सेफ एसेट माना जाता है निवेश के हिसाब से। अभी तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में भी कितनी बड़ी गिरावट चल रही है। तो इस बीच ये रिपोर्ट सामने आ रही है महंगा और सस्ता दोनों को लेकर, है ना। बाकी और भी सोने चांदी के भाव को लेकर अगर आप डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने रिसर्च एनालिसिस बताई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय एयरटेल ने भी 65 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा छू लिया है। और ईरान इजराइल जंग के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 30 जून तक पेट्रोकेमिकल चीजों पर ड्यूटी को खत्म कर दिया, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पर अब इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी है, करोड़ रुपए का कर लिया है। और वहीं पति पत्नी के गिफ्ट्स को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। शादी के गिफ्ट पर नाराजगी किसी तरह की क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने पति पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी और न्यूजीलैंड समेत विदेश में हुई घटनाओं पर भी ये फैसला सुनाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी में दिए गए गिफ्ट को लेकर असंतोष जताना किसी तरह की क्रूरता नहीं माना जा सकता है। अगर किसी को शादी में कोई गिफ्ट मिला और अच्छा नहीं है तो वो नाराजगी जता सकता है, असंतोष जता सकता है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के खिलाफ क्रूरता कर रहा है। एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2015 का ये मामला था, शादी का गिफ्ट पसंद नहीं आया तो इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में भी एएनआई न्यूज एजेंसी और चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के केस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा क्योंकि एएनआई न्यूज एजेंसी ने चैट जीपीटी पर खबरों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। तो ओपन एआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि चैट जीपीटी एएनआई के न्यूज आर्टिकल को पूरा कॉपी नहीं करता है, क्योंकि एएनआई ने आरोप लगाया कि बिना उनकी परमिशन के हमारी खबरों का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया। देखिए जरा, तो देखते हैं अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी ओले गिरे। और मध्य प्रदेश की तो ये तस्वीरें देखिए आप, सीहोर में शूटिंग के दौरान पंचायत वेब सीरीज का सेट भी उड़ गया आंधी से। भोपाल सागर में भी बारिश हुई, धार में ओले गिरे, मऊगंज में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। और आज 3 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और यही बारिश का सिलसिला अगले 3 दिन 4 अप्रैल और 5 अप्रैल तक भी जारी रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, आज फिर से बारिश और ओले का अलर्ट है। आंधी चलेगी, बरसात से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा
पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि डीएम अलर्ट रहे, किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूपी में भी अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला हल्का फुल्का जारी रहेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अलर्ट जारी किया है। और राजस्थान में देखिए श्रीगंगानगर में बारिश हुई, ओले गिरे, जैसलमेर में आंधी चली, मंडी में रखी अनाज की बोरियां भी भीग गई। राजस्थान में भी कल 4 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। आज 3 अप्रैल को भी कुछ जिलों में ऑरेंज चेतावनी और कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, और कल 4 अप्रैल को भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा राजस्थान में। हरियाणा के भी कई जिलों में आंधी चली, हिसार में बारिश हुई, देर शाम मौसम बदला। पिछले महीने मार्च में 19% ज्यादा बरसात देखने को मिली हरियाणा में भी। पंजाब चंडीगढ़ में भी मौसम बदला, तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हुई। आज कुछ जिलों में बौछारें गिरेगी और आंधी और ओले गिरने का भी अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बादल बरसेंगे। आज भी 10 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी, जिसके चलते सेब बागवानों की चिंता भी बढ़ी है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं। पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है, गरज चमक के साथ बर्फबारी के आसार रहेंगे। देहरादून में बादल भी छाए। हरियाणा में भी एक बार फिर से बदलेगा मौसम। 3, 4 और 7, 8 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन और 3, 4 अप्रैल को किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, ये देख सकते हैं आप मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में भी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं देखिए अफगानिस्तान में भी कुदरत का कहर, भारी बारिश और बाढ़ ने अफगानिस्तान के कई राज्यों में तबाही मचाई। मृतकों की संख्या बढ़कर 48 हुई, 73 लोग घायल हो गए। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार बड़ी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 1773 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं आरबीआई के कड़े कदमों से भारतीय रुपये ने भी रफ्तार पकड़ी। रुपये की वैल्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, डॉलर के मुकाबले 93.14 पर पहुंचा। और पिछले महीने मार्च में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, 29 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, rediffmail.com कंपनी का आईपीओ जल्द ही आ सकता है। और इंडिगो की घरेलू उड़ानें 950 रुपए और इंटरनेशनल उड़ानें 10,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, आईपेक के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव मैनेजमेंट भी देख रही है। और वहीं दिल्ली दंगों के 2020 मामले पर सबूतों में कमी के चलते 9 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने गवाहों पर भी सवाल उठाए। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियों को जो 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के ग्राहकों को देने का जो आदेश दिया था केंद्र सरकार ने, उस आदेश पर रोक लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि एयरलाइन कंपनियों की आपत्ति के बाद सरकार ने वापस ये फैसला ले लिया। कंपनियों का दबाव इतना देखने को मिला, देखिए जरा। तो हवाई सफर, हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ा झटका है। अब कंपनियां वापस सीटों पर अपनी मनमानी तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज ले पाएगी। और खबर आ रही कि जंग के चलते तेजस के इंजन की सप्लाई रुकी। अमेरिकी कंपनी को डिलीवरी देनी है, लेकिन अब इस साल 2026 के अंत तक आएंगे ये तेजस के विमान के इंजन। वहीं खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने सीएम आवास पहुंचे गौतम अडानी। अयोध्या में परिवार के साथ रामलला के दर्शन भी किए, 30 मिनट मंदिर में रहे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान यूपी के सीएम योगी और गौतम अडानी के बीच 1.5 घंटे में निवेश और यूपी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई है। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का किराया घटा दिया गया है। 2 से 4,000 रुपए में मिल रहे हैं पीजी। कोचिंग संस्थान भी 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। खास करके कोटा में एजुकेशन हब में पढ़ाई की तैयारी करने वाले देश भर के लाखों स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। वहीं बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश धार के बहुत सारा मामले विवाद में अब 6 अप्रैल से रोज इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं पर एक साथ दलीलें सुनेगा हाई कोर्ट। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करों के पंचायत चुनाव लड़ने पर अब रोक रहेगी। प्रधान की कुर्सी जाएगी। हिमाचल सरकार ने कानून बदल दिया है। डिफॉल्टर या ऑडिट रिकवरी वाले भी अयोग्य साबित होंगे। ऐसे लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित विधायकों को भी अब पेंशन नहीं मिलेगी। विधानसभा में इस बारे में भी संशोधन विधेयक पारित हुआ। दल बदल पर सख्ती बरती जाएगी। चैतन्य और देवेंद्र भुट्टो की भी पेंशन बंद कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में प्रीमियम शराब भी 105 रुपए तक महंगी होगी। वाइन के शौकीन टूरिस्ट के बजट पर असर पड़ेगा। एमआरपी से अधिक रेट पर शराब नहीं बिकेगी। हिमाचल प्रदेश में शराब को लेकर ये नई आबकारी नीति भी लागू कर दी है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से। किस ब्रांड की शराब के कितने रेट बढ़ेंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह अशोक मित्तल बने उपनेता। आम आदमी पार्टी ने उनको इस पद से हटाते हुए कहा कि सदन में अब ये पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे। जबकि आपको पता होगा, राघव चड्ढा एक बहुत ही अच्छे राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभाए। इन्होंने गिग वर्कर्स और मोबाइल रिचार्ज के डेटा प्लान समेत कई अहम मुद्दों पर राज्यसभा में बात की थी, राइट। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियां आखिर सच बोलने वाले लोगों को ही दबाती हैं और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से ही हटा दिया, जबकि ये एक बहुत ही अच्छे विपक्षी नेता थे। इनके कई सारे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह आपने देखे होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राजधानी समेत इन 3 ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बेचने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। ये 3 तरह के घी के ब्रांड अब प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं खबर है, राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार से मिले 1.2 लाख करोड़ रुपए। भजनलाल
सरकार में फंड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मेघालय सरकार ने इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ एक समझौता साइन किया है, जिसके तहत अब मेघालय के पहाड़ी इलाकों में भी स्टारलिंक का इंटरनेट आसानी से मिल पाएगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब दूल्हा दुल्हन और गवाहों की पहले आधार कार्ड से होगी पहचान, उसके बाद होगा विवाह रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने और मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी शादी के पंजीकरण को लेकर ये कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू कर दिए गए हैं यूपी में। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में वन कर्मचारियों ने भी अब स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को समर्थन दिया, 72 घंटे की हड़ताल को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। और खबर है आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोने का असली खेल सामने आया, 23 करोड़ का चूना लगा, 159 अकाउंट और 21 महीने तक सोता रहा बैंक। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक में यह हैरान करने वाली खबर मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर की आईसीआईसीआई बैंक की 9 अलग अलग शाखाओं में नकली सोना गिरवी रखकर 23 करोड़ का गोल्ड लोन ले लिया लोगों ने। और हैरानी की बात यह है कि यह खेल कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 तक यानी पूरे 2 साल तक चलता रहा और बैंक को कानो कान खबर नहीं हुई। देखिए जरा कैसे हुआ 23 करोड़ का यह बड़ा गोल्ड लोन घोटाला। क्या इसमें बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या मिली भगत भी शामिल है? इस मामले को लेकर भी अब जांच होगी, तब जाकर खुलासा सामने आएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपके बच्चों को लेकर एक एक्सपर्ट एडवाइस सामने आ रही है कि अगर आपके भी बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे स्वभाव में चिड़चिड़ापन में रहते हैं, तो पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन क्या करें, ये लत कैसे छुड़ाएं? देखिए सबसे पहले तो समझिए आखिर बच्चों को गेम की लत लगती क्यों है। डोपामिन रिलीज होना, इंस्टेंट प्लेजर, पढ़ाई का तनाव, पेरेंट्स का वर्किंग होना, घर में अकेलापन, फोमो, गेम का एडिक्शन, ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि